हमारी स्टोरी शुरू होती है अर्ली 90s में एक आदमी से जिसका नाम था स्टीवन जे रसल। उस टाइम पे स्टीवन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। वो एक पीसफुल लाइफ जी रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन स्टीवन की लाइफ ने एक ड्रामेटिक टर्न तब लिया जब उसके मैनेजर ने उसे अनफेयरली फायर कर दिया। इस घटना से वो बहुत गुस्सा और डिसअपॉइंटेड हुआ, स्पेशली क्योंकि उसने अपना सारा टाइम और मेहनत अपने काम में लगाया था। इस घटना के बाद स्टीफन का लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। वो एक कानून को मानने वाला शांत इंसान से एक ऐसे इंसान में बदल गया जो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। सिस्टम के प्रति उसके अंदर एक आग सी लग गई जो उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जो उसकी डेस्टिनी को ही हमेशा के लिए बदल देती है। स्टीफन अपने इंटेलिजेंस और लोगों से डील करने और सोशल सिचुएशंस में बहुत माहिर था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस इंटेलिजेंस को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसकी जर्नी शुरू होती है छोटी मोटी फ्रॉड ऑपरेशन से। इंश्योरेंस कंपनी को वो टारगेट करके ऐसे एक्सीडेंट दिखाता जिसके कारण उसे कुछ पैसे मिल जाते, जिसमें से कुछ बहुत डेंजरस भी होते थे। लेकिन 1992 में उसका एक फ्रॉड ऑपरेशन एक्सपोज हो गया और वो अथॉरिटीज द्वारा पकड़ा गया। अरेस्ट होने के बाद उसे स्कैम के लिए 4 महीने की जेल हुई। लेकिन स्टीफन का पूरा टाइम जेल में रहने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत एक एस्केप प्लान बनाना शुरू कर दिया और जेल में जाने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसने उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। इस 1 महीने में स्टीफन ने गार्ड्स और वर्कर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनके रूटीन्स और मूवमेंट्स को स्टडी किया। उसने एक सिंपल मेथड ढूंढ निकाला गार्ड्स को धोखा देने के लिए और जेल से बाहर निकलने के लिए। स्टीफन ने नोटिस किया कि कुछ वर्कर्स कभी कभी जेल में आते हैं कुछ काम करने के लिए, और जब वो चले जाते हैं तो वो सीधा गार्ड्स के रूम में जाते हैं, ग्लास पे नॉक करते हैं और गार्ड्स डोर खोल देते हैं और वो इजीली बाहर चले जाते हैं। इन वर्कर्स में सबसे स्पेशल बात ये थी कि वो प्रिजन के यूनिफॉर्म्स की जगह घरेलू कपड़े पहनते थे और उनके पास हैंड हेड रेडियो भी होते थे। स्टीफन ने रियलाइज किया कि ये वर्कर्स परमानेंट प्रिजन एम्प्लॉयज नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो कभी कभी आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उसने किसी के साथ डील की जो उसके लिए घरेलू कपड़े और एक हैंड हेड रेडियो स्मगल करके ले आता है। इन चीजों से स्टीफन वर्कर्स में ब्लेंड हो जाता है और रेडियो पे बात करते करते जेल में कुछ ऐसे इंस्पेक्ट करने का नाटक करता है जिससे ऐसा लगे कि वो वर्कर हो। थोड़ी देर के बाद स्टीफन गार्ड्स के रूम में गया और ग्लास के पीछे से एक सिग्नल दिया जो उसके बाहर निकलने का इशारा था, और बस गार्ड्स ने प्रिजन का डोर खोल दिया और स्टीफन एक बार फिर फ्री हो गया। इस डेयरिंग एस्केप के बाद उसने एक नई आइडेंटिटी अपनाई और फ्लोरिडा स्टेट में 1992 से 1994 तक छुपा रहा। लेकिन किस्मत के अपने अलग ही प्लान्स थे। एक इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि स्टीफन ने पास्ट में उनके साथ फ्रॉड किया है और इन्वेस्टिगेटर्स ने स्टीफन को पकड़ लिया। और जब सबको पता चला कि स्टीफन एक बार ऑलरेडी जेल से भाग चुका है तो वो फिर से कोर्ट कचहरी के तूफान में फंस गया। उसे ह्यूस्टन टेक्सास वापस भेज दिया गया। अब वो एक ऐसी साइकिल में फंस चुका था जहां उसने सोचा कि अगर वो जेल से भागा तो शायद वो वापस पकड़ा जाए। इसीलिए उसने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया और उसने सोचा कि इस बार मैं अपनी पूरी जेल की सजा को कंप्लीट करूंगा। और स्पेशली सजा 1 साल से कम थी। लेकिन सजा पूरी करने के बाद जब वो रिलीज हुआ तो उसने एक ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चीज उसकी पैसों की प्यास को नहीं बुझा सकती थी। वो एक लग्जरियस लाइफ चाहता था, इसीलिए उसने एक नए कोर्स को चूज किया। छोटे मोटे फ्रॉड से दूर हटकर उसने एक बड़ी स्कीम पे फोकस किया जो उसे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अमीर बना सकती थी। थोड़ी देर बाद एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उसे मिलने वाली थी। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, एक फाइनेंशियल मैनेजर की, अमेरिका के सबसे अमीर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इस फील्ड में कोई भी काबिलियत या वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इतनी छोटी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। उसने पहला स्टेप ये लिया कि अपनी बायोग्राफी, वर्क एक्सपीरियंस, डिग्री, क्वालिफिकेशंस सब कुछ अपने रिज्यूम में से बदल दिया। वो ये जानता था कि ये एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है तो उसे काम करने के साथ कुछ ऐसे शब्द भी सीखने होंगे जो सुनने के बाद सबको यकीन हो जाए कि यह कोई बड़ा मैनेजर है। अपनी भाषा को बदलने के लिए उसने कुछ न्यूज़पेपर्स खरीदे जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कुछ बुक्स भी पढ़ डाली। स्टीफन बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसके पास काफी ज्यादा स्किल्स थी, स्पेशली फ्रॉड करने के लिए। वो कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता था जिससे ऐसा लगता था कि वो इस फील्ड का मास्टर हो। इसीलिए फाइनेंशियल फील्ड की लैंग्वेज और काम में वो माहिर हो गया और जब वो इंटरव्यू देने गया तो सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया।
उसकी इंप्रेसिव क्वालिफिकेशंस और बात करने के तरीके से इंटरव्यू लेने वाला शख्स खुश हो गया और वो ये समझ गया कि स्टीफन इस जॉब के लिए एक परफेक्ट इंसान है। इंटरव्यू के एंड में उसने स्टीफन की पास्ट कंपनीज का नाम और कुछ नंबर्स लिए जो स्टीफन के कोवर्कर्स का नंबर होना था। लेकिन स्टीफन इतना चालाक था कि उसने अपने कोवर्कर्स की जगह एक कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस का नंबर दे दिया, जो कि आखिर में स्टीफन के ही फोन से कनेक्ट होता था। और जब उस नंबर पर कॉल किया जाता तो स्टीफन खुद वो कॉल उठाता और आंसर करता। स्टीफन बहुत ही स्किलफुल तरीके से हर कॉल को जवाब देता और अपनी ही तारीफ करता कि स्टीफन एक बहुत ही अच्छा बंदा है और वो एक मैनेजर के रोल के लिए एक परफेक्ट इंसान है। स्टीफन हर कॉल पे अलग अलग आवाज में बात करता जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। और फाइनली स्टीफन को इस बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। जॉब पे लगने के बाद स्टीफन अपना असली काम शुरू करता है। क्योंकि वो इस कंपनी में मैनेजर के रोल पे था तो वो किसी को भी इंश्योरेंस आराम से दिला सकता था। तो वो बहुत सारे फेक एक्सीडेंट्स, ह्यूमन लाइबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी दिखाता है, जिससे कई सारे पैसे वो अपने अकाउंट में ही लेता है। क्योंकि एक्सीडेंट तो किसी का नहीं हुआ था, फिर भी वो नकली लोगों का नाम नॉमिनी में डालता है और सारे पैसे अपने अकाउंट में ले लेता है। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण स्टीफन पकड़ा जाता है। वो गलती ये करता है कि नॉमिनी में अलग अलग लोगों का नाम डालने की वजह से उन्हें उन लोगों को भी कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जब इंश्योरेंस कंपनी डिटेल वेरीफाई करती है तो मरने वाले के साथ स्टीफन का कोई रिश्ता नहीं था, ये पता चलता है। और नॉमिनी में नाम, अकाउंट नंबर सब कुछ स्टीफन का था, ये भी पता चल जाता है। स्टीफन पहले ही समझ जाता है कि वो पकड़े जाने वाला है, इसीलिए वो कंपनी छोड़ के वहां से भाग जाता है। और जब पुलिस स्टीफन का पास्ट को इन्वेस्टिगेट करती है तब पुलिस को और कंपनी के बाकी सीनियर अथॉरिटीज को पता चलता है कि स्टीफन पहले से ही जेल से एक बार भाग चुका है और साथ ही साथ अभी वो जेल से पे रोल पे बाहर आया हुआ है। और अपना बैंक अकाउंट बंद होने से पहले स्टीफन एटीएम से $45 मिलियन निकाल लेता है और देश को छोड़ के भागने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन उससे एक और छोटी सी गलती हो जाती है और वो गलती ये थी कि वो सोचता है कि वो अपने घर जाएगा और कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से भागेगा। लेकिन जब स्टीफन अपने घर पे पहुंचता है तो पुलिस उसके घर के बाहर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और वो अपने घर के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो सरप्राइज हो जाता है और पुलिस उसे जेल में एक बार फिर बंद कर देती है। और इस बार तो पे रोल की अमाउंट भी बहुत बड़ी थी और वो अमाउंट थी $95 मिलियन। उसके लिए यह अमाउंट पाना इम्पॉसिबल सा था क्योंकि सारे अकाउंट्स पहले से ही फ्रीज हो गए थे। लेकिन स्टीफन ने अपनी किस्मत से हार नहीं मानी। उसका कोई इंटेंशन जेल में सड़ने का नहीं था। अरेस्ट होने के 2 महीने के ही बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने एक डेयरिंग एस्केप प्लान बनाना शुरू कर दिया। पूरे स्ट्रॉन्ग नर्वस के साथ स्टीफन ने जेल में एक कॉल करने की मांग की और जब उसे कॉल करने दिया गया तो उसने हैरिस काउंटी रिकॉर्ड्स ऑफिस का नंबर डायल किया। ये वही काउंटी थी जहां वो बंद था। फोन उठाने वाली एक फीमेल एम्प्लॉय थी। बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी डाउट के उसने बोल्ड तरीके से खुद को जज चार्ल्स हेम बताया। ये वही जज थे जो उसके केस पे बैठे थे। एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह स्टीफन ने एक ऐसी कहानी बताई जिसमें एक शॉकिंग ट्विस्ट था। उसने बताया कि जेल के अंदर एक कैदी है जिसका नाम है स्टीफन रसेल और उन्होंने एक सीक्रेट अपील सेशन किया है जिसका रिजल्ट बहुत ही रिमार्केबल था। पेरोल बेल जो पहले $95 मिलियन की थी वो घटकर केवल $45,000 की हो गई थी। ऑफिस एम्प्लॉय को पहले तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन स्टीफन की बात में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो डाउट करने लगी। उसके हर वर्ड में एक अजीब सा इम्पोर्टेंस था जिससे वो कंफ्यूज हो गई। अपनी बात को और पक्का करने के लिए उसने केस की डिटेल्स बताई और जज का एक कन्वीनियंस पोर्ट्रेयल क्रिएट किया। फाइनली वो एम्प्लॉय मान गई और उसने स्टीफन की पेरोल बेल $95 मिलियन से घटाकर $45,000 कर दी। अब स्टीफन के पास बहुत ही कम टाइम था क्योंकि $45,000 जल्दी से अरेंज करने थे। वो जानता था कि कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट अथॉरिटी का ध्यान खींच सकता है, इसीलिए प्लान फेल होने के डर से स्टीफन ने एक प्रिजनर फाइनेंसिंग कंपनी से कांटेक्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन उनकी कंडीशंस उस पे अप्लाई नहीं होती थी। फिर भी उसने किसी तरीके से उनको मना लिया और वो उसकी बेल पे करने लगे। उसके बाद स्टीफन फिर से जेल से बाहर आ गया। लेकिन जेल से बाहर आने के केवल 5 दिनों के बाद ही जेल अथॉरिटीज को ये पता चल गया था कि स्टीफन फ्रॉड करके जेल से बाहर आया है। उन्होंने ये समझ लिया था कि स्टीफन ने प्रिजन से जो कॉल किया था खुद जज बन के बात की थी और खुद की ही पेरोल की रकम को कम करवाई थी। उसके बाद पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स की नजर स्टीफन पे थी और उन्हें ये पता चला कि स्टीफन फ्लोरिडा में ही कहीं छुपा हुआ है। और उन्होंने जब सर्च को नैरो डाउन किया तो उन्हें रियलाइज किया कि वो वेस्ट पाम बीच के फ्लोरिडा के ही एक बीच फ्रंट होटल में है। वहां उन्होंने उसको पकड़ लिया और फिर से अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ट्रायल में उसको 40 साल की सजा
मिली। ये सजा उसे धोखाधड़ी और जेल से बार बार एस्केप करने के लिए मिली थी। एक्चुअली वो अपनी सजा को कम कर सकता था, लेकिन उसने अपना गिल्ट तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और बिना किसी अपील के जजमेंटल को मान लिया। वकील भी स्टीफन के बर्ताव से शॉक हो गए थे, क्योंकि इस सजा को पूरा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, स्टीफन कहाँ इस सजा को पूरा करने वाला था। ट्रायल से पहले ही वो जानता था कि वो फिर से भागेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार उसको हैरिस काउंटी जेल नहीं, बल्कि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन इन टेक्सास में ट्रांसफर किया गया। प्रिजन अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स को स्टीफन के चालाक और जीनियस दिमाग के बारे में पता था। उनको उस पर नजर रखनी थी, लेकिन प्रिजन की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उनको लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है और वो कभी इस जेल से नहीं भाग सकता। दूसरी तरफ स्टीफन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और अपने नए प्लान को बना रहा था। उसके दिमाग में नए आइडियाज तब आए जब उसने प्रिजन में एक मेडिकल विंग देखा। वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस ग्रीन और ब्लू स्क्रब्स पहने हुए थे, जो प्रिजन गार्ड से बिल्कुल अलग थे। सिर्फ कलर के अलावा स्टीफन सोचने लगा कि वो अपने कपड़ों को सेम शेड और ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करे। जब ये डिफिकल्टी टास्क कंप्लीट हो गया तो उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचा। फ्राइडे का दिन था, 13 दिसंबर 1996 की सुबह। उसने पहले से ही एक डॉक्टर का ग्रीन यूनिफॉर्म चुराकर अपने प्रिजन सेल में रखा हुआ था। सुबह के 4 बजे वो उस यूनिफॉर्म को पहन लेता है और उसके ऊपर अपने प्रिजन के यूनिफॉर्म को पहन लेता है। सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद अपनी शेड्यूल जगह पर जाकर वो अपने प्रिजन यूनिफॉर्म को निकालकर डिस्कार्ड कर देता है। अब वो सिर्फ ग्रीन क्लोथ्स में था, जो मेडिकल प्रोफेशन जैसे लग रहे थे, क्योंकि ये उसने डॉक्टर से ही चुराए थे। अपने पहले एस्केप की तरह वो कॉन्फिडेंटली गार्ड्स एरिया की तरफ गया। स्टीफन ने इस एरिया को काफी टाइम से ऑब्जर्व किया था और नोटिस किया था कि एक फीमेल गार्ड हर रोज सुबह फोन पे बात करती रहती है, बिना आसपास ध्यान दिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो ग्लास के पीछे से उस गार्ड के पास गया और उसको बटन प्रेस करने के लिए मना लिया और प्रिजन का डोर खुल गया और स्टीफन एक बार फिर फ्री हो गया। लेकिन वो जानता था कि उसको जल्दी से वहां से भागना होगा। उसने सोचा कि वो किसी से लिफ्ट मांग ले ताकि वो एरिया से दूर जा सके। उसने रोड पे एक घर का डोर नॉक किया और होम ओनर से मिला। उसने बताया कि वो प्रिजन में डॉक्टर है और उसने बताया कि उसने ज्यादा अल्कोहल पी ली है और उसकी कार क्रैश हो गई है और वो नहीं चाहता कि प्रिजन अथॉरिटीज को ये बात पता चले। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद घर के ओनर को स्टीफन की बात सच लगी और उसने उसे लिफ्ट दे दिया और स्टीफन को नियर बाई टाउन में छोड़ दिया, जहां उसने एक टैक्सी ली। उसने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि वो हॉस्टन के टेक्सास मेडिकल सेंटर में सर्जन है और उसको एक इमरजेंसी कॉल आया है और उसको वहां जल्दी जाना है। मेडिकल सेंटर पहुंचने के बाद स्टीफन ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो अपने हॉस्पिटल के लॉकर से पैसे लाकर देगा, लेकिन वो गया और कभी नहीं आया। इस तरीके से स्टीफन ने अपना तीसरा एस्केप सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एक बार फिर अथॉरिटीज हैरान हो गई, लेकिन इस बार उन्होंने उसके पीछे एक स्पेशल एजेंट को भेज दिया। इस एजेंट का नाम था थेरी कैप्स। थेरी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का लीडर था। स्टीफन का हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी से तीसरी बार भागना उनके लिए इंसल्ट था।